जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इमरजेंसी पुश बटन होता है और जो ऑफ पुश बटन होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि देखिए जो इमरजेंसी पुश बटन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमारा इमरजेंसी पुश बटन है, और जो ऑफ पुश बटन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। दोनों का काम सर्किट को बंद करना होता है, सप्लाई को बंद करना होता है। मान लीजिए किसी मोटर के लिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं किसी सर्किट में, तो उस मोटर को बंद करने का काम ये दोनों करती हैं। ये इमरजेंसी पुश बटन भी मोटर की सप्लाई को बंद कर देती है और यह ऑफ पुश बटन भी मोटर की सप्लाई को बंद कर देती है। तो फिर जब ये दोनों चीज़ें मोटर की सप्लाई को ही बंद कर देती हैं तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसका नाम क्या है, इमरजेंसी पुश बटन है, और इसका नाम ऑफ पुश बटन है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ पर इनका अंतर आता है, आइए समझते हैं। और एग्जाम में भी इससे पूछा जा सकता है आपसे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जो हमारा इमरजेंसी पुश बटन होता है यह क्या होता है कि खतरे या आपातकाल की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब एकदम से जब इमरजेंसी का समय आ जाए कि अब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, उस वक्त इमरजेंसी पुश बटन का आपको उपयोग करना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि ऑफ पुश बटन का ही उपयोग किया जाता है, मतलब तुरंत कार्रवाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो इमरजेंसी पुश बटन होता है इसमें क्या होता है, इसको दबाने पे मशीन जो होती है उसका सर्किट तत्काल जो है वह बंद हो जाता है। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इमरजेंसी पुश बटन मतलब इमरजेंसी में जब आप इसको दबा देंगे तो ये तत्काल पूरा सिस्टम तत्काल वो बंद कर देगा। जो इमरजेंसी पुश बटन होता है या बिजली को जो है वह इससे जब दबाने से जो बिजली होती है वो कट जाती है, जो और मान लीजिए कोई भी चीज़ सिस्टम आपका जो चल रहा है वो तत्काल जो है बंद हो जाता है। और इससे क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि खतरे को कम करना, चोट या क्षति जो होती है या नुकसान जो होता है उसको कम करना इसका काम होता है। मतलब तत्काल स्थिति में वो क्या करता है कि पूरी सिस्टम को जो है वो बंद कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बंद कर देता है। लेकिन जो ऑफ पुश बटन होता है यह क्या करता है कि उपकरण या सर्किट को केवल बंद करने का काम करता है। इमरजेंसी के टाइम पर आपको अगर दबाना है, प्रेस करना है, तो आप ये जो है हमारा इमरजेंसी पुश बटन प्रेस करेंगे। लेकिन यदि किसी मशीन को नॉर्मल कंडीशन पर बंद करना है तो आप इस ऑफ पुश बटन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको दबाने पर क्या होता है कि बिजली की सप्लाई बंद कर देता है। मतलब दोनों काम वही करते हैं, बिजली की सप्लाई ये भी बंद करता है, लेकिन यह नॉर्मल कंडीशन पर इसका उपयोग किया जाता है और यह इमरजेंसी की कंडीशन पर इसका उपयोग किया जाता है। इससे भी गैस का प्रवाह या कोई भी चीज़ सिस्टम चल रहा है वो तत्काल बंद हो जाता है। यह सामान्य ऑपरेशन के दौरान इसका उपयोग किया जाता है, जो हमारा ऑफ पुश बटन होता है। अब इमरजेंसी जो पुश बटन होता है यह जो है लाल रंग का होता है। ठीक है, इस पर जब आप इस इमरजेंसी पुश बटन को देखेंगे तो उस पर देखिए इमरजेंसी लिखा होगा उसके चारों तरफ, या स्टॉप लिखा होगा या शट डाउन लिखा होगा। ये कुछ शब्द वहाँ पर लिखे होते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यह जो इमरजेंसी पुश बटन है, यह प्रकार के शब्द इसमें लिखे होते हैं जो आसानी से पहचान में आ जाता है कि इसको दबाया जाता है और इसको दबाने से जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है, सर्किट है, वो बंद हो जाती है। और इसको एक स्पेशल स्थान पर रखा जाता है कि जहां पर पहुंचना आसान हो, तत्काल आप जा करके वहां पर पहुंच करके इमरजेंसी पुश बटन को दबा सके, जिससे सर्किट बंद हो सके। जो ऑफ पुश बटन होता है यह विभिन्न रंगों में आ सकता है, लेकिन जो इमरजेंसी पुश बटन है ये केवल लाल रंग में ही आता है क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी हो। और जो ऑफ पुश बटन होता है ये कई रंगों में आता है, इसमें लाल, हरा, काला, ये इस प्रकार से रंगों में ये उपलब्ध है। इसमें क्या होता है, ऑफ, पावर ऑफ या स्टॉप इस पर लिखा होता है, जहाँ पर ये लगा होता है ऑफ पुश बटन। इस प्रकार के शब्दों का इसमें उपयोग किया जाता है। इसे आसानी से पहुँचा जा सके ऐसी जगह पर इसको भी लगाया जाता है जो ऑफ पुश बटन होता है। क्योंकि देखिए किसी सिस्टम को ऑन करना कहीं से भी आप ऑन कर दें, लेकिन ऑफ करने की जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर पहुँचना आसान हो, कि कोई भी दिक्कत, कोई भी दुर्घटना होने से पहले आप उस सिस्टम को बंद कर सकें, जिससे कोई दुर्घटना ना हो या उस मतलब जो उससे जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। तो ऐसी जगह पर भी इसको हम लगाते हैं जो हमारा ऑफ पुश बटन होता है। जो हमारा इमरजेंसी पुश बटन होता है इसे दबाने के बाद इसे रीसेट करना पड़ता है, और इसके लिए मैनुअली आपको जो पुश बटन है उसको रीसेट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि एक बार जब आप इस पुश बटन को दबा देंगे तो ये क्या होता है, लॉक हो जाता है, और लॉक होने के बाद फिर ये रिलीज़ नहीं होता है।
ये रिलीज़ तब होगा जब आप इसको फिर से आप मैनुअली इसको घुमाएंगे, और जब घुमाएंगे तभी ये जाकर के रिलीज होगा। तब तक ये सर्किट को बंद रखेगा जब तक वो लॉक रहता है। जो इमरजेंसी पुश बटन होता है तो यह सुनिश्चित करता है कि खतरे को दूर करने की स्थिति में आप मतलब जब उसका आकलन आप कर लें उसके बाद आप जाकर के इस पुश बटन को रिलीज़ करें, तब जाकर के पूरी मशीनरी जो है वो चालू होगी। ठीक है। ऑफ पुश बटन जो होता है इसे दबाने के बाद इसे रीसेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इमरजेंसी पुश बटन में क्या होता है, दबा दिया फिर आपको रीसेट करना पड़ेगा और वो मैनुअली आपको जा करके रीसेट करना पड़ेगा। लेकिन ऑफ पुश बटन क्या होता है, एक बार आपने दबा दिया उसके बाद जैसे ही आप उंगली हटाएंगे वो तुरंत अपने आप रीसेट हो जाएगा। जो ऑफ पुश बटन होता है मतलब इसे जो है चालू करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस एक बार दबा करके आप वहाँ से आप हाथ हटा लें, यह अपने आप रीसेट हो जाता है। एक बार इसका काम होता है कि सप्लाई को बंद कर देना, उसके बाद फिर आप हाथ हटा लेंगे वो सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन ऑफ पुश बटन जो इमरजेंसी पुश बटन होता है उसको आपको जा करके मैनुअली रीसेट करना पड़ेगा, तभी वो रीसेट होगा, नहीं नॉर्मली वो सप्लाई को पास नहीं करेगा। जो इमरजेंसी पुश बटन होता है इसका आग लगने पर आपातकाल की स्थिति में पुश बटन को दबा करके इमारतें या बिजली या कहीं पर भी आग लगी हुई है या कोई भी इलेक्ट्रिकल कोई दिक्कत हुई है तो उस कंडीशन पर इस इमरजेंसी पुश बटन का उपयोग करके लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर आप निकालने में मदद कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक बार जब आप दबा देंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा कि कोई जान माल का नुकसान नहीं होगा या कम से कम होगा। इसके अलावा जो हमारा ऑफ पुश बटन होता है इसमें क्या होता है कि जब आपको मान लीजिए उस मशीन को बंद करना है, अब उसका उपयोग आपको नहीं करना है, तो उस कंडीशन पर आप ऑफ पुश बटन का उपयोग करके उस मशीन को आप बंद कर देंगे। ये क्या है कि जब आपातकाल की स्थिति होती है उस वक्त इसका उपयोग करके हम बंद करते हैं। लेकिन इसको क्या है कि जब मान लीजिए कोई मशीन चल रही है अब उसको आपको बंद करना है या उसका उपयोग नहीं है, तो उस कंडीशन पर आप ऑफ पुश बटन का उपयोग करके उस मशीन की वर्किंग को आप बंद कर सकते हैं। ऊर्जा को यह बचाता है और उपकरण का नुकसान होने से भी यह बचाता है जो ऑफ पुश बटन होता है। देखिए जो इमरजेंसी जो पुश बटन होता है देखिए इस प्रकार से इसमें एरो बना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एरो बना हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक बार इसको आप प्रेस कर देंगे तो ये अंदर जा करके लॉक हो जाता है, चिपक जाता है। ये जो है ये हिस्सा नीचे आ जाता है, यहाँ पे आकर के ये पहुँच जाता है। अभी देखिए इतना गैप है ना, ये गैप ख़त्म हो जाता है, ये नीचे आकर के यहाँ पर पहुँच जाता है सीधे। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यह एरो इसी बात को दिखाता है कि आपको फिर इसको घुमा करके इस प्रकार से घुमाएंगे तो अंदर स्प्रिंग होती है वो बाहर रिलीज हो जाती है और फिर ये सप्लाई मतलब हेल्दी हो जाएगा, हेल्दी कंडीशन में हो जाएगा, मतलब रीसेट हो जाएगा। मतलब एक बार इसको दबाने के बाद आपको मैनुअली इसको घुमाना पड़ेगा तभी ये रीसेट होगा। बहुत जगहों पर क्या होता है कि ये तो नॉर्मल हो गया इमरजेंसी पुश बटन। इस प्रकार से इमरजेंसी पुश बटन एक और भी आता है जो कि लॉकेबल होता है। इसमें क्या होता है कि आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से होता है। और जो ऑफ पुश बटन होता है इसको आपको एक बार अगर आपने दबा दिया तो फिर अपने आप ये रीसेट हो जाता है और फिर इसको जब आपको ज़रूरत होगी तो फिर से आप इसको दबाएंगे, फिर ये मतलब मिला करके इसको जितनी बार भी आप दबाएंगे फिर आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, आपको घुमा करके इसको रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है और मैनुअली इसको आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो इमरजेंसी पुश बटन होता है और जो ऑफ पुश बटन होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनका हम उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन बची है तो उसको कमेंट करिएगा। अगर आपको कमेंट अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।